सिग्मा सिग्मा बंध, ठीक है। तो लिखिए, बता तो चुके हैं ना कि जब क्या होता है परमाणविक कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन होते हैं, ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना है, वो आप फर्स्ट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस हल्का हल्का पढ़ लीजिए। अरे भैया इसको बाहर करो यार, अरे बाहर कर दो यार, कोई वरना दब जाएगा कहीं पैर वैर के नीचे। उसको झाड़ा लग रहा है, जाड़ा लग रहा है बेचारे को। चलो बैठा है, बस पैर देखे रहना, पैर ना पड़ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बैठा रहने दीजिए। अरे बैठा रहने दो, बस पैर देखे रहना, पैर ना उसको। अगर सिग्मा बंध की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम सिग्मा बॉन्डिंग की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, लीनियर ओवरलैपिंग, यानी जब दो परमाणु या परमाणविक कक्षकें आपस में रेखीय ओवरलैपिंग करती हैं, रेखीय अतिव्यापन करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अगर कहीं पर सिग्मा बंध है तो पहली चीज़ तो है कि सिग्मा बंध क्रियाशील क्या होंगे, कम की ज़्यादा, क्रियाशील कम होते हैं। सिग्मा बंध क्या होंगे, क्रियाशील कम होंगे। सिग्मा बंधों का स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। मजबूती की बात करेंगे तो सिग्मा बंध ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी क्या होती है, एक जगह पर होती है। पाई में क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है जब परमाणविक कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन होते हैं। कैसे अतिव्यापन होंगे, पार्श्व अतिव्यापन होंगे यानी खड़े खड़े, ठीक है। नॉन एक्सियल यानी एक्सिस के अतिरिक्त निरक्षीय जब ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तब हमको क्या मिलेंगे, पाई बंध मिलेंगे। पाई बंधों में क्या होगा, पाई बंध में बीच में एक नोड मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा, 0 होगा। उस नोड के ऊपर और उस नोड के नीचे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व दो भागों में बटा हुआ होता है, दो जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, और मध्य के भाग में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित नहीं होता है। जबकि सिग्मा में क्या है, केवल एक ही जगह पर मध्य में ही क्या होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है, ठीक है। अब अगर बात कर रहे थे पाई की, तो पाई में कितनी जगह बट गया, उतना ही इलेक्ट्रॉन घनत्व, दो जगह, आधा ऊपर आधा नीचे। तो देखने से ही लग रहा है, ठीक है। 1 रुपया था किसी के पास, अब एक अगर एक के पास ही रहा तो उसके पास मतलब भर का एक है, कभी होता है, आजकल के समय में नहीं, कभी कि आज के समय में 1 लाख समझ लो, किसी के पास 1 लाख रुपया तो उसके पास कुछ काम भर का है, कोई ना कोई कर सकता है। अब वो 2 हिस्सों में बट गया, 50-50 हज़ार, तो अब अगर चाहे तो उतना बड़ा काम तो नहीं कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब है, जब उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास और 2 भागों में बट गई, आधी ऊपर और आधी नीचे, तो इसको तोड़ना बड़ा आसान, ठीक है, क्योंकि 2 भागों में बट गया है, अब उसको तोड़ लेना बड़ा आसान। तभी पहले क्या कहा जाता था, कहा नहीं जाता था एकता में शक्ति है। तभी पहले की फैमिलियां कंबाइंड हुआ करती थी, नहीं कि कंबाइंड फैमिली है, तब ये कहते थे अगर कोई मारने आ गया तो कम से कम 20 लोग हैं तो 20 लाठियाँ निकलेंगी। आजकल के समय में लाठी वाठी का कोई काम ही नहीं है, 20 के आदम 50 ले आओ, दूसरा लिए खड़ा है, ठीक है, आप चाहे 50 ले आओ, काम खत्म। तो यानी कहने का मतलब है, तब कुछ और नियमावली चलती थी, अब कुछ और नियमावली चलती है, ठीक है। लेकिन कहा वही जा सकता है कि संगठन में शक्ति है, कि अगर वो सारा का सारा एक साथ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ है, तो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग तो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब जल्दी टूटते हैं, ठीक है। और अगर बात करें क्रियाशील की, तो क्रियाशील क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील हैं तभी तो जल्दी रिएक्शन कर रहे हैं। कैसे पता करते हैं, आपको बता चुके हैं। पाई सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हर बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त अगर आप कहें तो मिल सकती हैं, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त कोई बॉन्ड उपस्थित हो और सिग्मा बॉन्ड गायब हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं हर बॉन्ड में, चाहे जिस तरह की बॉन्ड हो, उसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर पाई जाएगी, ठीक है। और इसका क्रम देखेंगे तो सब में सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड। पाई की बात करते हैं तो भैया पाई मल्टीपल है,
ठीक है। तो पाई सिंगल बॉन्ड में नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। डबल बॉन्ड में आधा डिस्ट्रीब्यूशन पहली बॉन्ड पे, आधा डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी बॉन्ड पे। इसलिए कहा जाता है कि अगर सिग्मा है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा होगा, पाई 0 होंगे, पाई नहीं होंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर त्रिबंध है तो उसमें क्या होगा, सिग्मा तो एक होना ही होना है, पाई बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई आपके होंगे क्योंकि ट्रिपल है ना। एक लोब ऊपर वाले दो के साथ बनेगा, एक लोब नीचे वाले 2 के साथ बनेगा, इसलिए पाई कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, और सिग्मा कितना रहता है, 1 रहता है। ये सारी चीजें इसमें आपको लिखनी है। ठीक है, परमाणु कक्षकों के परमाणुीय कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बनने वाला कोण परमाणुीय कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बनने वाला कोण सिग्मा, कोण लिखा दिया, बनने वाला बंध लिखिएगा, कोण निकल गया मुझसे यार। ठीक है, बनने वाला बंध सिग्मा बंध कहलाता है। सिग्मा बंध में सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व, सिग्मा बंध में सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व एक स्थान पर होता है। ठीक है, सारा या संपूर्ण कुछ लिख लीजिए। संपूर्ण इलेक्ट्रॉन घनत्व एक स्थान पर होता है, इसलिए ये बंध अधिक मजबूत होते हैं। ये बंध अधिक मजबूत होते हैं। ये बंध अधिक मजबूत होते हैं। इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इनकी क्रियाशीलता कम होती है तथा स्थायित्व उच्च होता है। स्थायित्व उच्च होता है, अधिक होता है लिख लीजिए, तथा स्थायित्व अधिक होता है, यानी स्टेबिलिटी इनकी क्या है, ज़्यादा है, तथा स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया। तथा स्थायित्व अधिक होता है। सभी प्रकार की बंधों में सिग्मा बंध उपस्थित होती है। सभी प्रकार की बंधों में सिग्मा बंध उपस्थित होती है। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लीजिए, पाई बंध। पाई बंध तो लिखिएगा, परमाणुीय कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन मतलब निरक्षीय अतिव्यापन भी लिख सकते हैं, पार्श्व अतिव्यापन या निरक्षीय भी लिख सकते हैं। पार्श्व अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप परमाणुीय कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप बने हुए बंध सिग्मा बंध कहलाते हैं, पाई बंध कहलाते हैं। बने बंध पाई बंध कहलाते हैं। इनमें दो नाभिकों के बीच नोडल तल उपस्थित होता है। इनमें
दो नाभिकों के बीच नोडल तल उपस्थित होता है। इनमें दो नाभिकों के बीच नोडल तल उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व नोडल तल के ऊपर व नीचे, इलेक्ट्रॉन घनत्व नोडल तल के ऊपर व नीचे होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व नोडल तल के ऊपर व नीचे होता है। ये बंध अधिक क्रियाशील होती हैं। ये बंध अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील होती हैं। सिग्मा बंधों की तुलना में कमजोर होती हैं। सिग्मा बंधों की तुलना में कमजोर होती हैं तथा सिग्मा बंधों की तुलना में कमजोर होती हैं तथा इनका स्थायित्व भी कम होता है। इनका स्थायित्व भी कम होता है। इनका स्थायित्व भी कम होता है। एकल बंध में कोई पाई बंध उपस्थित नहीं होती है। एकल बंध में कोई पाई बंध उपस्थित नहीं होती है। एकल बंध में कोई पाई बंध उपस्थित नहीं होती है, जबकि द्विबंध में एक तथा त्रिबंध में दो पाई बंध उपस्थित होते हैं। दो पाई बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब जरा बॉन्डों को लिख लीजिए, देख लीजिए कहाँ कितने हैं। एग्जाम्पल्स दे रहे हूँ, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे CH4, अब अगर CH4 की बात करेंगे तो CH कितने हैं? 4 सिग्मा बंध। ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरे की बात करेंगे तो भैया C2H6 सिग्मा बॉन्ड बताने हैं आपको। तीसरा है CH3CN। ठीक है। इनके सामने क्या करिए, आप इनका स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बाद सिग्मा बंध लिख लीजिए। 4 है आपका C6H6। 3-4 लिख लो बस, यही कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भैया C सिंगल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। ठीक है। आराम से सिग्मा गिन लीजिए। इसमें बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की CH3CN के, तो C ये H, ये H, ये H, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, जानते ही हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है। और हर जगहों पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसमें सभी जगहों पर क्या होता है? हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है।
ये कह सकते हैं सीधे सीधे तो 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट अगर देखेंगे तो कितने हैं 7 आपके सिग्मा ही हैं पूरे पूरे। क्या है 7 सिग्मा है। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो भैया 1 ठीक है 2 3 4 5 क्या है 5 सिग्मा है आपके। कितने हैं 5 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 पाई। तो यहाँ पर 5 सिग्मा और 2 पाई हैं। अब बात करते हैं बेंजीन की जो कि काफी कंफ्यूजन वाला रहता है अक्सर। बेंजीन में आपका ठीक है इसमें अलग कैसे करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 सिग्मा ये हो गए। फिर यहीं से शुरू कर देते हैं जो हाइड्रोजन लटके हैं उनको भी तो गिन लें। 6 तो हो गए पहले ही। यहाँ से फिर गिने 1 2 3 4 5 6 तो भैया 6 और 6 12 सिग्मा। 12 सिग्मा तो हो गए ठीक है। पाई गिनिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई यानी कितने पाई 3 पाई मतलब 12 सिग्मा और 3 पाई आपके। ठीक है 12 सिग्मा 3 पाई इसमें। इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए 1 पाई पहले गिन लें सिग्मा बाद में देख लेंगे। 1 2 और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई 1 2 और 2 4 यानी 4 पाई। ठीक है और सिग्मा की अगर बात करें तो सिग्मा देखिए आपको बताया है कि बॉन्ड चेक करनी है आपको। जहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 वैलेंसी फुल है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 वैलेंसी फुल है। कोई हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी है 1 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी है 1 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 वैलेंसी है 1 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 वैलेंसी है हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है अब रिंग में तो 6 सिग्मा होते ही होते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 तो होते ही होते हैं। 6 सिग्मा वो हो गए 7 8 9 10 यानी 10 सिग्मा और 4 पाई। ये आपका इतना कॉम्बिनेशन रहा। ठीक है 10 सिग्मा और 4 पाई ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है अब आगे बढ़ा लीजिए संकरण। जिसने ना लिखा हो सुधार लो लेकिन ना ये कॉम्बिनेशन है और अगली हेडिंग है संकरण। ठीक है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा इसको देखें तो संकरण में आपको यहाँ वो नहीं पढ़ना है कि संकरण कैसे निकालते हैं क्या होता है। वो आप फर्स्ट पेपर में भी जान चुके हैं परिभाषा में बोल दे चुके हैं। फिर से सुनाए दे रहे हैं लिखाएंगे नहीं खाली सुनाए दे रहे हैं कि क्या होता है जब परमाणुवीय कक्षकें आपस में मिलती हैं या अतिव्यापन करती हैं अतिसंयुग्मन करती हैं ओवरलैपिंग करती हैं कुछ भी आप कह सकते हैं। जब परमाणुवीय कक्षकें सीधी भाषा में बोलें तो जब परमाणुवीय कक्षकें या लगभग समान ऊर्जा की परमाणुवीय कक्षकें समान ऊर्जा की परमाणुवीय कक्षकें आपस में संयोग करती हैं और फिर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा के समान हिसाब से उनको बांटा जाता है। ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान संख्या में जितनी थी उतनी ही संख्या में समान संख्या में संकरित कक्षकें देती हैं या प्राप्त होती हैं उसको क्या कहते हैं संकरण कहते हैं। ठीक है इसको हम लिखेंगे नहीं। कार्बन की बात करेंगे तो वैलेंसी के आधार पर कार्बन में 3 तरह के संकरण पाए जा सकते हैं एक sp एक sp2 और एक sp3। अगर एकल बंध है तो sp3 अगर द्विबंध है तो sp2 अगर त्रिबंध है तो sp। ठीक है परिभाषा अगर बताना चाहें तो हम बता दे रहे हैं फिर परिभाषा लिखाएंगे नहीं sp sp2 sp3 की आपको लिखा चुके हैं बहुत डिटेल में फर्स्ट पेपर में। बार बार इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर sp संकरण की बात करेंगे तो जब एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में संयोग करके ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा 2 sp संकरित कक्षकें बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं sp संकरण कहते हैं। जिन तत्वों में जिन यौगिकों में sp संकरण पाया जाता है उनकी संरचना कैसी होती है बंध कोण कितना होता है। ठीक है जिनमें संकरण sp होता है उनमें बंध कोण कितना
हमने ये पूछा है कि जिनमें sp संकरण होता है उनकी संरचना कैसी होती है और बंध कोण कितना होता है, बताएं। 180 अंश बंध कोण और संरचना रेखीय। 180 अंश में सीधे सीधे यार पता चल रहा है। देखिए ज़्यादा उसके चक्कर में ना रहो, थोड़ा बहुत दिमाग का भी यूज कर लो यार। जब 180 अंश है, दो ही चीज़ें हैं S और P, एक इधर भाग रहा होगा एक इधर भाग रहा होगा, ऐसे ही तो होंगे। अगर ऐसे ही संरचना है तो संरचना कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। और अगर 180 अंश है, ये पता है 180 अंश है, अब आप ये नहीं बता रहे हैं संरचना कैसी होगी, तब तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जब से आपको पता है बंद कोण 180 अंश है तो भैया 180 अंश का मतलब सीधे सीधे तो बंद कोण कितना आना चाहिए, 180 अंश है तो संरचना कैसी होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए ना। तो अगर संकरण है तो संरचना कैसी, रेखीय और बंद कोण 180 अंश। अगर sp2 है तो परिभाषा भी बदल रहे हैं। जब एक कक्षक दो p कक्षकें आपस में संयोग करती हैं ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा कितनी, तीन समान ऊर्जा की sp2 संकरित कक्षकें बनाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। sp2 संकरण की बात करेंगे अगर, तो जहां कहीं भी द्विबंध पाया जाएगा वहां पर संकरण कौन सा मिलेगा आपको, sp2 मिलेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर sp2 संकरण के आगे की बात करें तो sp2 संकरण में अगर बात करें और संरचना कैसी होनी चाहिए, का मतलब ऐसे त्रिभुजी तो बनेगा, त्रिभुजी या त्रिकोणीय आप कह सकते हैं कि संरचना कैसी होनी चाहिए, त्रिकोणीय या त्रिभुजी होनी चाहिए। ठीक है। अगर उसमें कोई डिस्टॉर्शन है तो डिस्टॉर्शन है उसको भी पढ़ा चुके हैं आपको वेस्पर थ्योरी में कि एक डिस्टॉर्शन एक लोन पेयर आ जाने पर कितना 2.5 डिग्री बंद कोण कम हो जाता है, तो बंद कोण उसी हिसाब से घटते चले जाएंगे, संरचनाएं आपकी डिस्टॉर्टेड होती चली जाएंगी। अगर एक S कक्षक और 3 P कक्षकें आपस में संयोग करेंगी और ऊर्जा के पुनर्वितरण के बाद 4 sp3 संकरित कक्षकें बनाएंगी तो इस संकरण को क्या कहेंगे, sp3 संकरण कहेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगी वहां पर पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। तो होगा sp3 संकरण में अगर बात करेंगे तो इसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है। अब अगर sp संकरण की बात कर लें तो जहां पर एकल बंध होंगी, यानी जहां पर केवल सभी बॉन्डें सिग्मा बॉन्ड होंगी, सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में अगर देखें तो जहां पर सभी बंधें सिग्मा होंगी वहां पर sp3 संकरण पाया जाएगा। जहां पर एक परिबंध उपस्थित होगी, ध्यान रहे, जहां पर एक परिबंध उपस्थित होगी वहां पर sp2 संकरण पाया जाएगा, और जहां पर 2 पाई बंध उपस्थित होंगी वहां पर क्या पाया जाएगा, sp संकरण पाया जाएगा। क्लियर है, पक्का। तो अब लिख लीजिए, थोड़ा सा संकरण हेडिंग डाल लीजिए। संकरण में वो परिभाषा डिटेल में नहीं लिखाएंगे, ठीक है। तो लिखिए ऐसे ही, जो एक छोटा छोटा सा हिस्सा है वो लिखा दें। देखिए कार्बन, इसमें लिखिएगा, संकरण में लिखिएगा, कार्बन में संयोजकता के आधार पर, कार्बन में संयोजकता के आधार पर मुख्यतः, कार्बन में संयोजकता के आधार पर मुख्यतः sp, sp2 तथा sp3 संकरण पाया जाता है। sp2 तथा sp3 संकरण पाया जाता है। यदि यौगिक के पास केवल सिग्मा बंध उपस्थित हैं, यदि यौगिक के पास केवल सिग्मा बंध उपस्थित हैं, यदि यौगिक के पास केवल सिग्मा बंध उपस्थित है, यदि यौगिक के पास केवल सिग्मा बंध उपस्थित है तो उस पर sp3 संकरण पाया जाता है, तो उस पर sp3 संकरण पाया जाता है। यदि कार्बन परमाणु
यदि कार्बन परमाणु एक पाई बंध युक्त है, यदि कार्बन परमाणु एक पाई बंध युक्त है तो वहाँ sp2 संकरण होता है, तो वहाँ sp2 संकरण होता है। और यदि क्या लिखा है, और यदि कार्बन परमाणु दो सिग्मा बंध युक्त है, दो पाई बंध युक्त है, दो पाई बंध युक्त है तो वहाँ sp संकरण पाया जाता है। क्या इधर उधर लिखा दिया क्या? पहले वाले में sp3 था, दूसरे में sp2 था, तीसरे में sp है, यही तो है। अगर कुछ इधर उधर निकल गया हो तो सुधार लीजिए। जो पहला वाला था आपका, ठीक है, जहाँ पर क्या पाया जाता है, केवल सिंगल बॉन्ड यानी केवल सिग्मा बंध पाई जाती है, वहाँ पर sp3 संकरण है। अगर sp लिख लिया हो तो उसको sp3 कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पर एक पाई बंध उपस्थित होती है वहाँ पर क्या है, sp2 संकरण है। और जहाँ पर दो पाई बंध उपस्थित होती हैं वहाँ पर संकरण कौन सा है, sp संकरण उपस्थित होता है, ठीक है। बाकी के किस्से आप जानते हैं, बंध कोण और ये सब यहाँ हालांकि काम होता नहीं है इनका, ठीक है, यहाँ पर काम है नहीं, तो यहाँ पर आप जानते हैं। तो यानी क्लियर हो गया यहाँ से, क्या हो गया कि अगर एकल बंध उपस्थित है तो sp3 संकरण, द्विबंध उपस्थित है तो sp2 संकरण, और अगर ट्रिपल बंध उपस्थित है तो क्या होगा आपका sp संकरण, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी तरह के कुछ यौगिक लिख के उन पर संकरण देख लिया जाएगा अगले दिन, ठीक है। क्या होगा, बस ये खत्म है, मतलब ये टॉपिक जो आपका था ये खत्म है। अब खाली वही एक दो एग्जाम्पल दिखा देने आपको, और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर यानी IPSC आपका शुरू हो जाएगा। कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।